हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन होता है कि 3 की पावर 3x माइनस 3 की पावर x इक्वल टू 24। यहाँ पर x की वैल्यू बताना है। तो देखिए 3 की पावर 3x है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर x की पावर 3 माइनस 3 की पावर x इक्वल टू 24। अब यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट 3 की पावर x इक्वल टू z। तो ये आपके पास होगा z क्यूब माइनस z माइनस 24 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना है। देखिए 24 आपके पास है, तो 24 का जो फैक्टर होगा बेसिक 1 2 3 और 4 6 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 2 3 जो है इसका मिनिमम जो होता है वही हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 पुट करने का तो मतलब ही नहीं, इसलिए कि यहाँ पर 24 है। तो आप 2 पुट करके देख सकते हो। तो 2 का क्यूब यहाँ पर पुट कर लो, 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए 8 टू 24 से बहुत कम होता है, तो यहाँ पर 2 भी नहीं पुट करना है। अब 3 पुट कर लो, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर देखो अगर 3 को मैं प्लस 3 पुट करूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। 27 माइनस 3 24 हो गया। इसका मतलब हुआ 3 पुट करने पर हमारा आंसर आ रहा है क्या, z इक्वल टू 3 पुट करने पर। मीन आप ये लिखोगे दियर फोर z माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ z क्यूब माइनस z माइनस 24। दियर फोर क्या करो, इसको पहले आपको डिवाइड करना चाहिए। z क्यूब माइनस z माइनस 24, इसी को आपको डिवाइड कर लेना चाहिए z माइनस 3 से। तो इसको डिवाइड कर लो, उसके बाद देखिए क्या आता है। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर z स्क्वायर हो गया, तो दिस होगा आपके पास z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर। और इसके बाद माइनस साइन, यानी साइन सबका बदल जाता है। तो ये माइनस हो गया, ये भी साइन बदल गया, ये प्लस हो गया और माइनस साइन से करते ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 3z स्क्वायर माइनस z माइनस 24। यहाँ पर 3z है, इसलिए आप यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस 3z आप लिखोगे तो ये मल्टीपल करोगे, मीन इसका मल्टीपल 3z का इसके साथ पूरे के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3z स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9z। और लाइन खींचो, उसके बाद सब में साइन चेंज कर दो। साइन चेंज यहाँ माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज आपके पास प्लस हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही चेक करते हो ये कैंसिल होगा। 9z माइनस 1z 8z माइनस 24 हो गया। अब प्लस 8 टाइम कर लो तो दिस हो जाएगा आपके पास 8z माइनस 8 3 जा 24। इसके बाद भी अगर आपको याद हो तो क्या करेंगे, लाइन खींचकर माइनस साइन लगाएंगे, तो ये भी माइनस हो गया और ये माइनस का मतलब प्लस हो गया। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो अब आप ये कहोगे दियर फोर, यहाँ पर ऐसे लिखोगे दिस टोटल z क्यूब माइनस z माइनस 24 इक्वल टू z माइनस 3। मीन ये z माइनस 3, इसका मल्टीपल ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 8, दिस हो जाएगा। और इसको आप z माइनस 3 लिखोगे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखो z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 8। क्या आप इसका फैक्टर कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल है? तो आप इसका फैक्टर तो ऐसे कर नहीं सकते हो, 8 का फैक्टर, तो ये नॉट पॉसिबल आपके लिए है। इसलिए आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 8 ऐसे ही रहने दोगे। बट दिस टोटल वैल्यू दिस इक्वल टू 0 गिवन थी, यहाँ पर 0 हो गया था जब हमने सॉल्व किया था। तो अब हम इसकी वैल्यू तो 0 लिख लेंगे। और ये 0 कब होगा, इन 0 का मतलब हुआ दिस या दिस दोनों में से कोई एक 0 हो, तो हम कहेंगे z माइनस 3 इक्वल टू 0। दियर फोर z माइनस 3 इक्वल टू 0, हैंस वी गेट z इक्वल टू 3। अब z इक्वल टू आपके पास आ गया 3। जब z 3 आ गया तो z क्या है, देखिए z क्या है, z को आपने लेट किया था 3 की पावर x, मीन यहाँ पर 3 की पावर x होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 की पावर x इक्वल टू 3। दियर फोर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।